भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुखों से भागो मत, दुखों के निमंत्रण को स्वीकार करो। जीवन में आने वाली हर दुख, हर कठिनाइयां, इन सब को उपहार समझो। प्रकृति ने तुझे उपहार रूप में दिया है और ये उपहार तुम्हें मजबूत बनाते हैं। दुखों में जीना सीखना है, दुखों को सहना सीखना है, दुखों में दुखी होना नहीं सीखना है, कष्टों और कठिनाइयों में दुखी होना नहीं सीखना है। ये दुख और कष्ट और कठिनाइयाँ हमें बलशाली बनाने के लिए आते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आते हैं। जीवन को खपाओ, इन दुखों के रहस्य को समझो, इन दुखों के रहस्यों को समझते हुए इनके उलझनों को सुलझाने की प्रयास करो, इनको सुलझाना सीखो। जब कष्टों को सुलझाना सीख जाता है मनुष्य, तब वह ताकतवर होता है, तब वह ज्ञानी हो जाता है, तब उसको दुखी नहीं करते, तब उसको कष्ट नहीं देते, तब कठिनाइयाँ कठिन नहीं लगती है। वह पुरुषार्थी बन जाता है और इन कष्टों में जब डूबता है और उससे निकलने का प्रयास करता है, तभी मनुष्य पराक्रमी बनता है, तभी मनुष्य ज्ञानी बनता है, विवेकशील बनता है, धैर्यवान बनता है। केवल धन में सुख नहीं है, कष्टों को समझकर, कष्टों को सुलझाने में जो सुख है, जो आनंद है, वह धन को व्यय करने में और क्रय करने में नहीं है, आनंद में नहीं है। आनंद तो पुरुषार्थ में है। पुरुषार्थी हरदम अपने पुरुषार्थ में आनंद लेता है, वह आनंद में आनंद नहीं लेता है। वह हर कष्टों को मुस्कुराते हुए, गुदगुदाते हुए अपने मन को वो देखता है कि ये कष्ट आ रहा है और ये हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है, परंतु हम डिगेंगे नहीं, हम अस्त व्यस्त होने वाले नहीं हैं। हम एक चट्टान की भांति, पर्वत की भांति अडिग होकर के अपने जगह पे, अपने स्वभाव में डिगे रहते हैं। ये कष्टें, ये परेशानियां, ये दुख हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जीवन ले सकते हैं, परंतु जीवन भी तो अपना नहीं है। ये जीवन को एक ना एक दिन तो छोड़कर जाना है ना, तो फिर परेशानी किस बात का? जब इस रहस्य को मनुष्य समझ जाता है, तभी हमारे महापुरुषों ने, चाहे जेल में रखो या घर में, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 2 रोटी खाना है, जेल में भी 2 रोटी खाना है, लेकिन वो सिद्धांतों के लिए लड़े तो लड़े, चाहे मरे या जिए, इसका उन्हें फिक्र नहीं था। तभी वे लाठी खाने में हंसते हैं, पुलिस की लाठी खाने से डरते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो होना ही है। जिन अवरोध को हमने उत्पन्न किया है, उसके लिए ये तो सहन करना ही पड़ेगा, और जो ये सहन कर सकता है, तभी तो जीवन में परिवर्तन संभव है, तभी तो प्रकृति में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन बलिदान मांगती है, खुशियों का बलिदान, जीवन का बलिदान, पुरुषार्थ का बलिदान। जो इस रहस्य को समझ जाता है, वही ज्ञानी है, वही विवेकशील है, वही पुरुषार्थी है, वही पराक्रमी है, वही वीर है, वही योद्धा है।